हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों धमाकेदार बदलाव बीपीएससी ने किया है जो निश्चित तौर पे हमें चौंकाता है। और 68 बीपीएससी मेंस के लिए जो बदलाव हुआ है, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। दूसरा सवाल ये है कि अब कौन से लोग पास हो पाएंगे। क्या बीपीएससी का तैयारी करना ठीक रहेगा या हमारे हाथ से बॉल निकल गया है या बॉल अभी भी हमारे पाले में है ना। कहते हैं ना कि आपके तरकश में कितने तीर बचे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर अभी बहुत सारे तीर हैं और आप अगर सही तरीके से निशाना लगाएंगे तो आप टारगेट को हिट भी करेंगे और मुशायरा लूट के भी ले जाएंगे। आप कैसे देखेंगे अभी क्या होना चाहिए। सटीक रणनीति के तहत बिना जो है ना, जैसे हम जानते हैं कि जब जो युद्ध लड़े जाते हैं, जो वॉर्स लड़े जाते हैं ना, वो अपने नॉलेज के दम पर नहीं, वो स्ट्रेटजीज़ के दम पर जीते जाते हैं। हिस्ट्री ने, इतिहास ने अपने आप को साबित किया है। तो बीपीएससी ने जो चैलेंज दिया है हम लोगों को, हमारे सामने जो चैलेंज रखा है, इसने सिलेबस बदल कर ये जो बड़ा बदलाव किया है, ये जो अभी तक का सबसे ड्रास्टिक चेंज है, ये 1 महीने के अंदर दूसरा बड़ा बदलाव। अभी तुरंत ऑप्शनल में इसने जो सिलेबस चेंज किया था, तो इस तरह के अपडेट्स आ रहे थे और अभी तुरंत ही कुछ ही दिन हुए थे। अभी काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाए उस पर, काफ़ी लोगों ने क्लासेस लेना शुरू कर दिया। क्लासेस शुरू हो गए, अभी एग्जाम्स होने वाले हैं 67 के। और इसी बीच में एक धमाकेदार न्यूज़ 20 तारीख को आता है, जिस दिन फॉर्म प्री का लास्ट डेट था, उसी दिन बीपीएससी ने वो टाइम बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट कर दिया। तो बीपीएससी का अंदाज़ बदल गया है। अब दोस्तों आप रेडी रहिए, हर रात दिवाली कभी भी हो सकता है आपके लिए। तो ये एक धमाका है बीपीएससी की तरफ से हम सारे लोगों के लिए, ठीक है। अब देखते हैं सबसे बड़ा बदलाव हुआ क्या है आखिर। तो पहला बड़ा बदलाव है कि जो ऑप्शनल हमारा था, उस ऑप्शनल को क्या हटा दिया गया है? नहीं, ऑप्शनल को हटाया नहीं गया है। और देखिए, अगर पूरी तरह से हटा दिया जाता तो शायद उतना टेंशन नहीं होता, बट इसने हटाया नहीं है। बस खेल के नियम बदले हैं इसने, खेल अभी भी वही है। तो खेल का नियम बदलकर हम लोग को ज़्यादा चुनौतियों का सामना करने के लिए यहाँ पर तैयार करने की कोशिश है। देखिए, बदलाव अच्छा है या बुरा, अब देखिए एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग बोलेंगे कि ये बुरा है, कुछ लोग बोलेंगे अच्छा है, दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं। लेकिन ये ऑप्शनल की अगर बदलाव की मैं बात करूं तो आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसके माध्यम से मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। देखिए, आप देख सकते हैं, मूव विथ स्ट्रैटेजी नॉट बाय लक। अभी तक जो लोग ऑप्शनल होते हैं ना, कि कहते हैं ना कि राजा का बेटा जो है वो राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार है। आज के डेट में सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा था कि अगर आप ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल में जिन लोगों का मान लीजिए मैथ्स होता था, तो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होते थे, अभी देखा आपने कि 290 नंबर आया। अभी जो हमारे टॉपर थे सुधीर कुमार, उनको 290 नंबर आ गया। और ये बहुत अचंभित करने वाला बात है। मुझे ये जवाब दीजिए कि क्या आपका हिस्ट्री है, आप क्या 200 क्रॉस कर सकते हैं? क्या आप ये बताइए कि आपका अगर ज्योग्राफी है तो क्या आप 200 नंबर क्रॉस कर सकते हैं? जी जान लगा दे मेहनत करने के बाद भी। और अगर कर सकते हैं तो कितने लोग कर सकते हैं और उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा? आपका अगर सोशियोलॉजी है, आपका अगर हिंदी है, आपका अगर कोई भी सब्जेक्ट है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं क्या? लेकिन मैथ्स वाले लोगों में ये देखा गया कि 250 क्रॉस करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी मात्रा में दिखी, जिसमें कि आप समझ लीजिए कि अगर आप इतना ज़्यादा नंबर आप उठा लेते हैं ना, तो आपका तो ऐसे ही आप क्रॉस कर जाते हैं लिमिट को। कई लोगों को इस बार ऑप्शनल में, जिनका ज्योग्राफी था या फिर हिस्ट्री था, जिनका मतलब ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट थे, आर्ट्स के जो सब्जेक्ट जिनका रहा, उनको बहुत कम नंबर आया इस बार ऑप्शनल में। उनका देखिए नंबर क्या रहा ना, 150, 160 ऐसे नंबर रहा उनका। बताइए इस तरह से कैसे काम चलेगा? देखिए, यहाँ पर अभी तक जो सब्जेक्ट हो रहे थे, ये हम लोगों को 3 एग्ज़ाम देना होता था मेंस में, लेकिन कुछ लोग सिर्फ एक ही पेपर के दम पर ऑफिसर बन जा रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सही था? नहीं दोस्तों, ये किसी भी लिहाज से सही नहीं था। और इस बार अगर आप देखिए तो अगर ऑप्शनल में इस तरह का बदलाव आया है, क्या निगेटिव है वो अलग बात है, लेकिन अगर पॉजिटिव सेंस में आप देखिए तो इसने सभी लोगों को बराबर कर दिया है। दशरथ मांझी देखा है आपने ना, तो जब लॉ आया था तो सब बराबर हो गए थे। उसी तरह से यहाँ पर बराबर का अधिकार है। ये अधिकार तो हमसे हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं छीनता है, फिर कोई और कैसे छीन सकता है? लेकिन सच मानिए तो अभी जो स्केलिंग का सिस्टम था बीपीएससी में, या जो हो रहा था, जो बीपीएससी जिस तरह से स्केलिंग कर रही थी या जो भी कर रही थी या जो नहीं कर पा रही थी, उसके वजह से जो स्टूडेंट्स थे वो सारे स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा था। तो सही क्या था? लेकिन अब जो ऑप्शनल में बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि ऑप्शनल खत्म नहीं हुआ है फ्रेंड्स, ऑप्शनल अभी भी होगा। लेकिन पहले कितने का होता था? ये पहले होता था 300 मार्क्स का, लेकिन अब कितने का होगा? अब ये होगा मात्र 100 मार्क्स का, ठीक है। अब
देखिए इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं जिस पे हम लोग अभी बात करेंगे। पहले इसके पावर को समझते हैं कि हम लोगों को जो बेनिफिट मिला या मिल सकता है, जो इसका बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं, वो कैसे और क्या लेंगे। ठीक है, तो 300 मार्क्स का पहले होता था, अब नहीं होगा, अब सिर्फ 100 मार्क्स का होगा। लेकिन याद रहे अभी भी हम लोगों के हाथ में 3 घंटे ही दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्वेश्चन अभी भी इतना आसान नहीं होगा। दूसरा सवाल ये कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने नेट की तैयारी की हो या फिर नेट के क्वेश्चंस को देखा हो तो यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन होता है, ज़्यादा चांसेस है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन इसी तरह के पैटर्न का आ सकता है दोस्तों। क्योंकि जो एमसीक्यू फॉर्म में ये पूछेगी, 100 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में जैसा बताया जा रहा है कि पूछेगी ये, तो जब एमसीक्यू फॉर्म में होगा तो ये यूजीसी नेट भी एमसीक्यू फॉर्म में ही पूछता है और ये भी उसी लेवल का पूछता है। तो ज़्यादा बेहतर इसका यही स्ट्रेटजी होना चाहिए कि यूजीसी नेट टाइप का। तो क्वेश्चन इतना आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एमसीक्यू है तो ये प्री टाइप का होगा, तो ऐसा भी नहीं कि बिना पढ़े आप पास कर जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें मेहनत तो करनी होगी दोस्तों। दूसरा जो बड़ा अपडेट है यहाँ पर वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जो एग्ज़ाम्स ऑप्शनल का होगा उसमें आपको मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मार्क्स काउंट नहीं होगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2 तथा निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा की मेधा सूची जो है ये तैयार की जाएगी। इसमें ऑप्शनल कहीं है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है ना कि ऑप्शनल का मार्क्स नहीं जुटेगा। ठीक है, तो फिर ऑप्शनल में क्या करना होगा हम लोगों को? तो ऑप्शनल में आपको ये करना होगा कि ऑप्शनल को पास करना ज़रूरी है। और जनरल के लिए जो कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है वो कम से कम आपको 40% लाना ज़रूरी है। और जो लोग पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग के लिए 36.5% मार्क्स ज़रूरी है। अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित किया जो गया है वो है 34%। और जो लोग SC, ST या महिलाओं में या फिर दिव्यांग के कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 32% रखा गया है। और इतना आपको चाहिए मिनिमम, मतलब कैटेगरी को क्रॉस करने के लिए आपको मिनिमम इतना लाना ही होगा। तो ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना होगा और अच्छे से पढ़ना होगा। हाँ, ये कि कुछ स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ेंगे, जिसके लिए आने वाले वीडियोस में मैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ आपसे शेयर करूंगा। उसके हिसाब से हम लोग अगर पढ़ते हैं तो ऑप्शनल हम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आने वाले 1-2 दिन में मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूँगा। इसको जानने और समझने के लिए जल्दी से इस चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब का ये जो बटन है इसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है वो टाइम टू टाइम पहुँचता रहे।